हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक हट के टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है, हम हमेशा करंट फीलिंग्स के ऊपर बनाते हैं वीडियो। ठीक है, करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन करंट फीलिंग्स तो कैसी होती हैं, टेम्पररी होती हैं। आज ये है, कल 10 दिन बाद या 5 दिन बाद कुछ और होंगी। लेकिन क्यों ना हम उनकी सीक्रेट डिजायरेबल फीलिंग्स जानने की कोशिश करें। ठीक है, आखिरकार वो आपको लेकर के डीपली उनके थॉट्स क्या हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। आज उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह आप लोगों के पास 3 यहाँ पर चॉइसेस है, 3 पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 जो है, इसके अंदर है आपके पास इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी का सिंबल जो होता है नॉन ड्युअलिटी एंड प्रोग्रेस एंड ऑफ कोर्स सोल जर्नी को क्या है, डिनोट करता है। फिर है हमारे पास पाइल नंबर 2, ये है एक स्पाइरल, और स्पाइरल हमें दिखाता है लाइफ फोर्सेस। ठीक है, कि जो हमारी लाइफ है उसके अंदर कितनी तरीके के फोर्सेस हैं, कैसे घुमाव है, कैसे मतलब समझ रहे हैं ना आप, कितना स्ट्रगल है, क्या है वो। फिर है हमारे पास द स्टार कार्ड। ठीक है, तो स्टार जो होता है आपको पता ही है, डिस्टेंट कनेक्शंस को शो करता है। तो इन तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आप चूज कर लीजिए और मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और अपनी रीडिंग पे पहुंच जाइए। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने इस इन्फिनिटी सिंबल को, ठीक है, यानी कि सोल जर्नी को चूज किया था, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका जोडियक क्या हो सकता है और आखिरकार उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ठीक है, ये कुछ एंजल गाइडेंस मैसेजेस हैं, हम बाद में चेक करेंगे और देख लेते हैं। पहले हम कार्टोमेंसी से देखते हैं यहाँ पर क्या आया है हमारे पास। 2 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ लव। आज मैं आप लोगों को उनकी करंट फीलिंग्स नहीं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स बताने वाली हूँ। ठीक है, एंड देन वी हैव 7 ऑफ, वाओ, 7 ऑफ क्लब। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं, जो इनको देखते ही सबसे पहले मेरे मन में आया वो ये है कि वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने, है ना, हमेशा आपका दिल दुखाया है। ठीक है, हमेशा आपका दिल दुखाया है, हमेशा आपको परेशान किया है। लेकिन वो कभी ऐसा चाहते नहीं थे। ठीक है, वो कभी ऐसा करना चाहते नहीं थे, पर उनकी कुछ मजबूरियां हैं और ये मजबूरियां हो सकती हैं कि उनकी जो है इनर ग्रोथ के लिए, या फिर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि क्योंकि आपने ये चूज किया है इन्फिनिटी सिंबल, और ये शो करता है कि सोल जर्नी है आप दोनों की। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स को भी शो करता है, यिन एंड यांग को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि कभी भी वो इस तरीके का सेपरेशन और डिसलॉयल्सी एंड जो ये मतलब इतना जो डिसऑनेस्टी होती है ना, ये कभी वो दिखाना नहीं चाहते थे कभी भी। लेकिन करें क्या, ये आप लोगों की जो है सोल ग्रोथ के लिए, देखो यहाँ पर 7 ऑफ क्लब का कार्ड है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस का, तो आप लोगों की ग्रोथ के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और रह रहा है। ठीक है, इस वजह से ऐसा किया हुआ। तो इस सब चीजों के अंदर बेचारे इनका कोई भी दोष नहीं था। ठीक है, ये तो होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि ये एंजल्स ने लिखा था। ठीक है, आप समझे आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो। ठीक है, बाकी हम और कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स चेक विद द टैरोट ऑल्सो। मैं इस साइन को यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए किसकी रीडिंग है, और इनको थोड़ा ऊपर कर दिया है मैंने। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ पेनिकल्स। यस, तो जैसा कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड पहले भी आया था। ठीक है, विद द 7 ऑफ क्लब, तो ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए ऐसा हुआ है। फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। देखा, मैंने कहा था ना कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ, लियो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है। सो ये तो कंफर्मेशन हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके,
फिर है हमारे पास 5 of Pentacles। ऑफ कोर्स एंजल, रोमांस एंजल से हमारे पास पैशन, एंड देन वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहली बात, यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आ गया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आप लोगों का सोल लेवल पे कनेक्शन है। अब मैं आपको बताती हूँ आखिरकार बात है क्या। उनके जो थॉट्स हैं, वो जो कहने की कोशिश करते हैं, वो सब है क्या जो वो कह नहीं पाते हैं। वो ना आपको रानियों की तरह रखना चाहते हैं, पता है। अगर आप लड़के इसको देख रहे हैं तो वो आपको ना एकदम प्रिंस की तरह, राजा की तरह रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस, वो चाहते हैं कि वो ना किंग की तरह एक्ट करें आपके सामने, क्वीन की तरह एक्ट करें, बट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन यू बोथ। बहुत अच्छा खासा वाला जो है डिफरेंस है, और डिफरेंस भी कुछ ऐसा है कि कह नहीं सकते हम लोग कि मतलब दिखता तो कुछ होगा और है कुछ। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है पहले तो इस पर्सन ने आपको दिखाया हो कि ओ गॉड मैं बहुत रिच हूं और ये सब, बट एंड में चीजें कुछ और ही थी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर द वन हु हैंडल हिम और हर सो वेल, ठीक है। क्योंकि आप ही, ये आप है, ठीक है, और ये आपके पर्सन है। आप देख रहे हो ये जो गॉडेस हैं, ये जो एंजल हैं, ये किस तरीके से इस लायन को ना एकदम कंट्रोल करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ना आप जो है इनके जितने भी इनर वाउंड्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ना एकदम हील कर देते हैं। और यही चीज जो है इनको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ये आपको आकर के ना कहना चाहते हैं कि चलो नई शुरुआत करते हैं हम लोग, अब बहुत बहुत हो गया, लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। दूसरी बात यह कि वो आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट है, तो वो ना आपको एज ए सोलमेट देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि ये है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ना अपने जो है माँ बाप से इतना ज्यादा प्यार नहीं मिला है, ठीक है। तो वो प्यार ना ये आप में ढूंढते हैं, और वो प्यार इनको मिलता भी है। तो इनको ना बड़ी खुशी है उस चीज की, ठीक है, इनको बहुत खुशी है। और इनको ऐसा लगता है कि कोई और हो ना हो, लेकिन आप जरूर होंगे इनके साथ में। देख रहे हो आप, ठीक है, ये दोनों किस तरीके से साथ में है। तो ये जो लेडी है ना, ये अपने हस्बैंड के साथ में है हमेशा, चाहे जैसी भी सिचुएशन। अभी देखो कितनी पुअर सिचुएशन है, बट स्टिल शी इज विद हिम, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाली चीज चल रही है कि इनको ऐसा लगता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये पर्सन कभी भी मेरा इंतजार करना नहीं छोड़ेगा, और इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बनना है कि मैं ना एकदम मतलब जाऊं और एकदम सीना ठोक के कह सकूं कि हाँ देखो देखो मैं अब स्टेबिलिटी लेकर आया हूं, वापस आया हूं। पैशन बहुत है, बहुत ज्यादा है पैशन। इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आप हो तो दुनिया में इन्होंने सब कुछ जीत लिया, ठीक है। देख रहे हो आप ये सेलिब्रेशन का कार्ड। अगर आप हो तो इन्होंने दुनिया में सब कुछ जीत लिया, अगर आप नहीं हो तो फिर सब खराब है, ठीक है। कुछ एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं हम लोग जो यहाँ पर आए थे, फिर हम देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है इन दिनों आपकी या फिर आपके पर्सन की जो है हेल्थ सही नहीं चल रही है, ये भी एक मेजर इशू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बताते तो वो कुछ है नहीं, और कहना उनको कुछ पसंद है नहीं। फिर है हमारे पास इफ यू बिलीव, यस। और यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको बहुत बिलीव है, बहुत, मतलब मैं ना आपकी जो ये फीलिंग आ रही है ना, उसको मतलब सलाम है, सीरियसली। आपने इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा फोकस किया है अपने पर्सन के ऊपर, उनको लाने के लिए। हो सकता है कई लोगों ने मैनिफेस्टेशंस भी किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज किया हो, ठीक है। और ये बात सच है, और अगर मैं करंटली बोलूं तो ये बात सच होने भी वाली है। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे से निकल के आपका पर्सन जो है इस पोजीशन पे आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि
इस पोजीशन को देखते हुए आपका पर्सन इस पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। और पैशन तो खैर है ही, भरपूर पैशन है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं आप लोग जैसे विश कम ट्रू, ठीक है। एक चीज और अभी आए मेरे दिल के अंदर कि आपका पर्सन ना आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है, कभी नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने जैसा कि पहले कार्टोमेंसी कार्ड्स देख के बोला था कि कभी वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके का कोई काम करें, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी थी, ठीक है। नहीं तो देख लेते हैं कुछ मैसेजेस अगर वो आपको देना चाहते हैं तो। लेट मी चेक, ठीक है, वी हैव इनफ मैसेजेस। सो सबसे पहले है मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना। सी अभी बोला था ना मैंने आपको कि ये पर्सन जो है, अब देख लीजिए कार्ड कितने रेजोनेट होते हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना कि ये पर्सन को पता है कि आप इनका इंतजार जरूर करोगे, कोई और करे या ना करे। और देखो वही आ गया, मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना, ठीक है। फिर है हमारे पास के, तो मे भी हो सकता है के से इनका नाम शुरू होता हो, ठीक है। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास ओ, तो हो सकता है ओ इनिशियल लेटर हो। और ये वो लेटर्स भी हो सकते हैं जो उनके नाम में आते हैं, या फिर इन लेटर्स के जो इनिशियल्स हैं इनके प्लेस के ऊपर हो, ठीक है। जैसे कि के से कोलकाता, ठीक है, कुछ भी। फिर है 26, 27, 28, 26, 27 एंड 28, तो मे भी हो सकता है ये बर्थ मंथ्स हो, ठीक है। फिर है हमारे पास एन, तो मे भी हो सकता है एन हो उनका इनिशियल, ठीक है। फिर है हमारे पास एल, तो इनिशियल्स के बहुत कारण हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। फिर है हमारे पास बी, ठीक है, और पहले मैं इनिशियल्स के कार्ड ले लेती हूँ सारे। देन है हमारे पास एच और मेरे किसी शायद व्यूवर ने मुझसे ये भी कहा था कि दी इस एच को सही करिए, ये म लगता है मैं क्या करूँ डियर, टाइम थोड़ा कम हो जाता है ना, एक बार जो चीज़ बस बन गई बन गई ओके, मैं फिर भी इसको ठीक करूँगी, डोंट वरी। फिर है हमारे पास टी, ठीक है, और फिर देख लेते हैं। फिर है हमारे पास यू, ठीक है, और अब बड़े वाले कार्ड्स देख लेती हूँ मैं यहाँ पर। मार्च एंड अप्रैल, तो मे भी हो सकता है मार्च और अप्रैल आप लोगों का बर्थ मंथ हो, या फिर हो सकता है इन जो महीने हैं ना इनके अंदर ये कोई स्टेप लें। स्टेप तो ये लेंगे बॉस, ठीक है, ये किंग की तरह बनना चाहते हैं और ये आएंगे जरूर। मुझे भूल मत जाना क्या मैं याद हूँ, यस। तो इनको ना काफी हद तक ये चीज है कि कहीं ये मुझे भूल ना जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि आप हमेशा उनका इंतजार करोगे, और फिर जब ये विश्वास टूट जाएगा ना तो फिर इनको बहुत बुरा लगेगा। फिर है आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। सी मैंने बोला था ना आपको कि ये जो है किंग ऑफ पेनिकल्स आया था वहां पे, और मैंने आपको बोला था कि ये किंग की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये किंग की तरह जो है स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है हमारे पास 13, 14 एंड 15, तो हो सकता है 13, 14 एंड 15 जो है आपकी बर्थ डेट्स हो, ठीक है। फिर देख लेते हैं हमारे पास क्या है, लंबिया सी जुदाइया, सॉन्ग, ठीक है, सुनिएगा से जरूर, जो भी सॉन्ग आता है ना उसको सुना कीजिए, ठीक है। आई एम कमिंग, सी जैसा कि मैंने बोला था कि आएंगे जरूर, आपको बस इंतजार करना है पॉजिटिव होकर के। आई एम सॉरी, ठीक है, ओके। देन वी हैव गिल्टी, गिल्ट तो है ही इनको, ये करना नहीं चाहते थे डियर ये सब, लेकिन हुआ क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना परमपिता जी की, यूनिवर्स हुआ कि एंजल्स की मर्जी थी ताकि आप लोगों की जो है इंक्रीज हो, क्या इंक्रीज हो, सोल ग्रोथ ठीक है। कॉल प्लस मैसेजेस। देन फिर है हमारे पास फॉरगिव मी प्लीज, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिएगा डियर, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिएगा। मस्त मगन। फिर है हमारे पास इन्ना सोना, ठीक है। फिर है हमारे पास सोलमेट, वाओ, यहाँ पे पहले भी सोलमेट आया था ना, यहाँ पे ये देखिए, और फिर से सोलमेट आया, यस। तो ऑफ कोर्स इट इज अ कंफर्मेशन कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास 222, तो हो सकता है ये 222 आप लोगों को दिखता हो, ठीक है। अगर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको बैलेंस की जरूरत है, और इम्प्रूविंग हेल्थ भी आया था, तो हो सकता है आप लोग स्ट्रेस ले लेके परेशान होते हो, तो वो लेना बंद कर देना आपको, ठीक है। फिर है हमारे पास ए मीन्स उनका इनिशियल हो सकता है ठीक है, आरती, अनिल, अमन, आकाश, ठीक है, व्हाटएवर।
ब्लॉक, तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो, इसलिए यहाँ पे फॉरगिव प्लीज का भी कार्ड आया था, फॉरगिव मी प्लीज का भी कार्ड आया था। प्लीज इनको अनब्लॉक कर दीजिए डियर, इनकी मजबूरी थी ऐसा करना। प्लीज अलाउ मी, यहाँ पे ब्लॉक का कार्ड आया और फिर प्लीज अलाउ मी का भी कार्ड आया, तो हो सकता है आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा हो। यू नो सिचुएशन राइट, तो वो कहने की कोशिश करें कि तुमको पता है क्या सिचुएशन है, उसके बावजूद भी फिर तुम इस तरीके से कैसे चलेगा। फिर है अनब्लॉक मी ब्लॉक और अनब्लॉक में दोनों चीजें आई हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप कार्ड्स। फिर है यहाँ पर ओ साथी रे, सो दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम मूवी ओमकार। एंड देन वी हैव आई मिस दोज डेज, ही इज मिसिंग बैडली, बहुत बहुत परेशान, और एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ आपको बता नहीं पा रही है। सोलमेट, ओ माय गॉड, 3 टाइम्स सोलमेट इज हेयर, सो मे बी मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग काफी लोगों से रेजोनेट होगी, और काफी लोग जो है सोलमेट जो है जर्नी के अंदर हैं अभी इस वक्त। फिर 2 मैसेजेस बचे हैं, वो और देख लेती हूँ। फिर है हमारे पास प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि वो आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन है हमारे पास आओगे जब तुम साजना, ओ गॉड, सो इंटेंस फीलिंग्स। देखा, तो दैट मीन्स कि आपने अपने पार्टनर को क्या ब्लॉक कर रखा है या बात नहीं करते हैं आप, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो डियर मैं फिर बोलूंगी वो आएंगे जरूर आपके पास, स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, सीक्रेट फीलिंग्स उनकी जो वो बता नहीं पाते हैं पर बताना चाहते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये स्पाइरल चूज किया था, देख लेते हैं आखिरकार क्या है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स। तो ये एंजल मैसेजेस है, हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले मैं कार्टोमेंसीज देख लेते हैं, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पेड, क्या बात है, हाँ आ गई ना असलियत। फिर आ गई 8 ऑफ क्लब्स की बारी, ओके। फिर है हमारे पास 4 ऑफ लव। तो इन कार्ड्स को देख के ना सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो आपका पार्टनर आपसे छुपाता है। आपका पार्टनर बहुत बहुत अच्छा और डिसेंट इंसान है, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन अगर वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं या रूड होकर के आपसे कभी बात करते हैं या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है यहाँ पर जो है फैमिली मैटर्स है, फैमिली मैटर इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली मैटर भी किस तरीके से इन्वॉल्व है कि उनकी जो मदर है ना, मे भी हो सकता है ये मदर है, ठीक है। जो मदर है ना वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, है यहाँ पे दिक्कत। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मदर फिगर हो सकती है, चाची, नानी, दादी, ताई, या फिर बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी है, ठीक है। कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर जो कि परेशान करता है, ठीक है, ओके। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, इनको देख के, कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है इनकी सीक्रेट फीलिंग्स है आकर के आपको गले लगा लेना मैं सही बता रही हूँ, सही बता रही हूँ मैं आप हंसिए मत, ये रियलिटी है, ठीक है। तो आकर के आपको ना गले लगा लें वो, बस उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं। फाइनली हमारे जो नेबर्स का डॉगी है वो शांत हुआ, जैसे ही देखो आवाज आ रही होगी शायद आपको, उसका ना रोज का काम है, जैसे ही मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ, ठीक है, चाहे पर्सनल हो या फिर वीडियोस बनाने के लिए, वो उसका भौंकना शुरू हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो भी यूनिवर्स बुआ का पार्ट है। आ रही है ना आवाज तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपको आकर के ना गले लगा ले, एकदम टाइटली पकड़ ले आपको, और आपको कह दे कि दैट आई रियली लव यू, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। ट्रबल इन रिलेशनशिप, 8 ऑफ क्लब्स, ठीक है। उनके जहन में है कि वो ना इस चीज को वो देखें, आपके साथ फ्यूचर देखें, और वो देखते भी हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके साथ फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं ना, एक अंदर से उनकी आवाज आती है और वो कहती है रुक जा, इसके साथ तेरा फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। और ये चीज जो है ना आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर 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 खाए जा रही है, अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, ठीक है। वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो ना चेंजेस चाहते हैं,
वो अब ये नहीं चाहते हैं कि मैं रोता रहूं और इंतजार करता रहूं, वो आ करके ना आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, हाउ, ये है सबसे बड़ा सवाल उनके मन में, ठीक है। फिर है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके, देयर इज समथिंग नेगेटिविटी एंड ट्रू लव। तो ये बहुत ट्रू लव है, पहली बात तो ये, ठीक है। टैरो कार्ड्स में से देख लेते हैं डेथ, ये हुई ना बात। फिर है हमारे पास ओह गॉड 10 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब समझ आ रहा है मुझे, ओके। और फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैं इन कार्ड्स को ना ऐसे रखती हूँ ताकि आपको दिखेंगे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? सबसे बड़ी बड़ी जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बताई दी कि उनके जो घर वाले हैं, स्पेशली कोई ऐसी वुमेन है जो नहीं चाहती है। अगर कोई मैरिड कपल या डाइवोर्सी कपल या फिर कोई ऐसा देख रहा है तो उनके लिए भी यही है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो उनकी अभी करंट जो पार्टनर है वो नहीं आने देना चाहती है उनको, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो हो सकता है ये लोग एरीज लियो सेजिटेरियस या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है ना मुझे कि उनके मन में जो है, उनके उनके मन में ये है कि जो उस पार्टनर के साथ मेरा है वो ट्रू लव है, देखो ट्रू लव है, लेकिन उनको ना रुकने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है अपने नेगेटिव थॉट्स में। बिल्कुल, मतलब हर वक्त नेगेटिव थॉट ही सोचते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इस सिचुएशन को देखो एंड कर देना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, कई लोग डेथ का कार्ड को ना नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं बोलूँ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है। किस तरीके से? क्योंकि ये शो करता है एंडिंग्स ऑफ बैड चैप्टर एंड बिगिनिंग ऑफ क्यूट चैप्टर्स सच बात है ये, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो ये डेथ है ना, ये यही सिग्निफाई करता है कि ये जो सिचुएशन है ना उनके साथ में, कि देख रहे हो आप ये पर्सन के ऊपर कितने सारे सोर्ड्स लगी हुई हैं और ये बिल्कुल खत्म है आदमी, ठीक है। तो ये फीलिंग ना आपके और आपके पर्सन दोनों की है, और यहाँ पर उनकी तरफ से मुझे ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ना अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। बताइएगा मुझे अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, ठीक है। रेजोनेट हो रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो आपके पर्सन, आपने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को ना एकदम हील करना शुरू कर दिया। आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि इट्स ओके, जब मेरी किस्मत का पहिया खुलेगा ना तब मैं देखूंगी, अभी मुझे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आप गार्डेड अप भी हो गई, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप गार्डेड अप हो गई, आपने, आप देख रहे हो ये औरत किस तरीके से वॉन्ड को पकड़ के बैठी हुई है, एक काली बिल्ली भी बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये जो औरत है ना, यानी कि जो आप है, आपकी जो फीलिंग्स इन दिनों ये है कि कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की आना है तो प्रपोजल लेके आओ, कमिटमेंट लेके आओ, अदरवाइज मत आओ, बाय बाय, ये सोच रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या बताऊंगी ना कि आपके पार्टनर की अभी जो है, अभी नहीं, मैं ये बोलूंगी डीप जो इनर फीलिंग्स है ना, वो ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। वो इस चीज को ना बदल देना चाहते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि सर्दियों के टाइम में हम रजाई और ब्लैंकेट वगैरह के अंदर होते हैं और अचानक से हमारा दम घुटता है, ऐसा लगता है जैसे कि बाहर, बस एकदम से बाहर निकले और कुछ ऐसा हो। तो वो वाली फीलिंग इनकी हो रही है। ये इस वक्त ना अपनी सराउंडिंग्स के अंदर घुटे हुए हैं बुरी तरीके से, और ये बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकले कैसे, ठीक है। कई लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको ऐसे बोला हो कि चलो फ्रेंड्स रहते हैं, इट्स ओके, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, चलो फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन फ्रेंड भी नहीं रह पा रहे, ये खुद नहीं रह पा रहे, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि ये ट्रू लव है, इनको पता है कि कुछ ऐसा बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हो आपस में कि वो छुपाए नहीं छुप सकता और मिटाए नहीं मिट सकता, ठीक है। अब कब आएंगे और कैसे आएंगे तो वो तो समय और नक्षत्र जो है, आपकी टाइमिंग जो है, डिवाइन टाइमिंग, वो डिसाइड करेगी, लेकिन आएंगे जरूर। इस चीज को खत्म करके वो आएंगे जरूर, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब टन्स ऑफ किसेस टू यू, सीरियसली क्यों? क्योंकि आपकी जो ये एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। होप सो ये आप ही की एनर्जी हो, उस थर्ड पार्टी की ना हो, मैं बस यही आशा करती हूँ। तो ये आपकी जो एनर्जी आई ना, बहुत कमाल की आई है कि आप जो है अब बस वॉन्ड लेके बैठी हुई हैं और ये सोच करके कि वो आएगा ना पॉजिटिवली हील होके तो ही मैंने उसको एक्सेप्ट करना, अदरवाइज नहीं।
और ये बहुत अच्छी है। आप इन दिनों क्या है, बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है आपने, अपने ऊपर इस इन सेंस की हमेशा आप सोचती रहती हैं कि इस करियर को ऑप्शन को मैं देखूं, शायद हो सकता है मेरे करियर के अंदर चार चांद लग जाए, इसको करके देखूं, मुझे अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपनी शक्ल सूरत के ऊपर ध्यान देना है, ओके मुझे ये लगाना है। तो इस तरीके से ना आप अपने ऊपर बिजी हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ठीक है, और इन सब चीज़ों के अंदर आप बिजी हैं। तो ये बहुत 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 अच्छी फीलिंग है, सही बताऊं तो मैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है, तो मैं ये बोलूंगी अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो हो सकता है काफी जल्द जो है आपका पार्टनर आए, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं हद तक ना ये पर्सन इस एनर्जी के अंदर रह के ना पक चुका है, बिल्कुल बिल्कुल पक चुका है, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आए और आपको कमिटमेंट दे, और तभी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, और ये बहुत बहुत जल्द होने वाला है, काफी जल्द होने वाला है, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूंगी। और इनकी डीप डिजायर्स मैंने आपको बताया कि वो आपको आकर के गले लगाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि कितना वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। हो सकता है ये पर्सन ना आपको लेकर के घूमने भी जाना चाहता है, मतलब इनकी ना ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी, और वो ख्वाहिशें ना ये पूरी करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। ये उस जगह पे ना किसी और पर्सन को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। अब इनको क्या है, अपने आपके पास आने के लिए ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, और ये चीज़ ये जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ ये जानते हैं कि इनको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए अभी क्या है, नॉट द राइट टाइम, यस, तो अभी सही समय नहीं है, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों का अंत होना है कुछ लोगों के लिए। और फिर है हमारे पास गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो ये आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए, ठीक है, टेक्निक्स ट्राई कीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये जो एनर्जी आपकी आई है ना, इस एनर्जी को जाने मत देना। मैं फिर बोल रही हूँ, इस एनर्जी को जाने मत देना, ठीक है। तो ये जो नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया ना, ये राइट टाइम में बदल जाएगा, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ इनिशियल्स, डेट्स, और ताकि आप लोगों को पता लग सके आप ही के लिए। यू नो बेटर, हाँ, तो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, तो आप जानते हो इस पर्सन को अच्छे से, और इस पर्सन की फीलिंग्स और इस पर्सन की प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से जानते हो। फिर है हमारे पास आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार इन योर लव। तो वो हमेशा क्या है, चांद तारों को देखते रहते हैं। मैंने बोला ना, वो काफी वेट कर रहे हैं और काफी परेशान है। फिर उसके बाद आया मई जून, तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट मई जून, ठीक है, ये आए, इसीलिए यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मई जून अभी गया है, मई जून तो है ना, तो टाइम तो है। फिर है मार्च अप्रैल, देख लीजिए, ठीक है, वही कार्ड्स आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर वाले। फिर है हमारे पास कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट। तो उनका बस चले ना, तो वो अभी से आपको कॉल, मैसेज और टेक्स्ट करना शुरू कर दे, लेकिन करे क्या, वो बेचारे बहुत स्टक हैं। 4, 5 एंड 6, तो मे भी हो सकता है ये बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं, या फिर बर्थडे डेट्स हो सकती हैं आप लोगों की, या फिर सिग्निफिकेंटली कोई बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं ये डेट्स। बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज समझा करो। तो उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन करे क्या बेचारे। आई रियली फील बैड फॉर हिम और हर ठीक है। उसके बाद है आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट्स। देन है हमारे पास यू आर ऑल आई एवर वॉन्टेड। तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसी चीज है जो वो पाना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ही था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो खुश नहीं है अपनी करंट सिचुएशन के अंदर। एन, तो मे बी एन जो है उनका इनिशियल हो सकता है, क्यू हो सकता है, या फिर उस जगह का भी नाम हो सकता है ये, ठीक है, जहां पे वो लोग रहते हैं या आप रहते हैं। जी, ओके, तो ये इनिशियल्स आए हैं। एक और इनिशियल है हमारे पास एफ, तो मे बी एफ हो सकता है, ठीक है। फिर आया हमारे पास सॉन्ग्स आए हैं, अभी ना जाओ छोड़कर। बहुत बहुत स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, लंबिया सी जुदाई। और आपको पता है ये सॉन्ग पाइल नंबर 1 में भी आया था। फिर है हमारे पास फॉरगिव मी प्लीज। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था ये कार्ड देख के कि अब आपने ये सोच लिया है कि अब तो भैया जी आएंगे, तो हाँ देख लिए मैं कह रही हूँ आएंगे तो, और देखिए यूनियन का कार्ड आ गया। तो यस, उनकी इच्छा है कि वो यूनियन कर लें आपके साथ। फिर है पीलू, तो ये सॉन्ग कुछ है, और ये लास्ट एक और सॉन्ग है मस्त मगन, ठीक है।
तो ये कुछ मैसेजेस थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बाद में देखना चाहते हैं तो अच्छे से। और डियर, मैं फिर बोलूँगी, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ये जो एनर्जी थी ना आपकी, ये एकदम माइंड ब्लोइंग एनर्जी थी। हमेशा इसी एनर्जी को बरकरार रखें। लव यू बहुत सारा आप लोगों को। अगर ये वीडियो रेजोनेट हुआ है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये स्टार का कार्ड चूज किया था ना, तो देख लेते हैं कि आखिरकार इनके जो पार्टनर है उनके डिजायरेबल जो है थॉट्स, सीक्रेटिव जो फीलिंग्स है वो क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ स्पेड। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ डियर, क्योंकि ये ज़ोडिएक रीडिंग नहीं है। उसके बाद है हमारे पास इमेच्योर। फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेनिकल्स। तो सबसे पहले इन कार्ड्स को देख के अगर मुझे जो चीज फीलिंग आ रही है ना, तो हो सकता है आपको इन दिनों 555 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा हो, यानी 555 एंजल नंबर बहुत दिख रहा हो। और ये जो होता है ना नंबर, ये चेंजेस को ही शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर हैप्पी सोल्यूशन आया फॉर फैमिली प्रॉब्लम्स। तो मे भी हो सकता है फैमिली इशू है, तो उस चीज को मिटाने के लिए। और आप जो है ना, मैं आपके पर्सन की बात नहीं करूंगी, आप जो है ना बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे मन में आया ऐसा, तो मैंने आपको बताया। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना आप बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इमेच्योर इन सेंस आपको पता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बट स्टिल आप ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप नेगेटिविटी के साथ लगे हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं आपको फिर काफी बार समझा चुकी हूँ। फिर है हमारे पास यहाँ पर दिस कुड बी द वन। तो यही वो है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, मैं यहाँ रख देती हूँ। और फिर है हमारे पास रोमांटिक फीलिंग, हाँ। फिर है हमारे पास वाओ 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, शाबाश। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इसको मैं यहां रखूंगी, इसको मैं यहां रखूंगी, ठीक है। ओके, क्या दिक्कत है यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर इमेच्योरिटी की बात है। यहाँ पर या तो आप मेच्योर नहीं या फिर आपके पर्सन मेच्योर नहीं है, और मुझे आपकी तरफ से ज्यादा वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। वो आपको कई बार जब समझाने की भी कोशिश करते होंगे ना, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा लगता होगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये है कि हो सकता है यहाँ पर फैमिली का जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो अपने घर वालों के कहे में ज्यादा चलते हो, ठीक है। अब ये घर वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन दिनों वो बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, और उनकी सीक्रेट फीलिंग ये है कि वो आना चाहते हैं, देखिए बारात लेकर आना चाहते हैं वो देख रहे हैं, ये दूल्हे जैसा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, कि ये पर्सन है और ये सफेद घोड़े के ऊपर बैठकर अपनी विक्ट्री का जश्न मनाते हुए, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जाने की कोशिश कर रहा है अपने पर्सन के पास में। तो वही वाली बात है, ये क्या करना चाहते हैं ना, इस एनर्जी को ना डस्टबिन में डाल देना चाहते हैं। मैं सही बता रही हूँ, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही हैं इस पाइल से मुझे। ये पर्सन इस चीज को ना फेंक देना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जो इनके अंदर फीलिंग्स है ना वो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये आपको ना अपने प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर लड़के दिख रहे हैं तो प्रिंस की तरह, लड़कियां दिख रही हैं तो प्रिंसेस की तरह ठीक है। और ये आपके पास आना चाहते हैं। देखो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, और फिर किसका कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप लोगों को पता ही होगा 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड इन माई डेक। और ये कार्ड शो करता है मैरिजेस, कमिटमेंट्स, सॉलिड सॉलिड एंड फुलफिल कमिटमेंट्स को। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन की डीप डिजायर्स अगर मैं बोलूँ ना, तो वो ये है कि बस बहुत हो जाए और कोई मैजिक हो जाए। बस इनको ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा कोई मैजिक हो जाए जिसकी वजह से मैं जा पाऊं अपने पर्सन के पास, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। दूसरा मुझे क्या फील हो रहा है ना, कि हो सकता है आपके पर्सन जो है ना थोड़े डरपोक है डोंट टेक मी रॉन्ग, ओके। डरपोक लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हो सकते हैं। और चाहे लड़की हो चाहे लड़का, यहाँ पे तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो थोड़े से ना डरपोक किस्म के हैं। डरपोक इन सेंस कि उनको ना चीजों को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है,
ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया तो ये चीज गायब हो जाएगी मेरी जिंदगी से, और वो कई हद तक उनका डर सही भी है। ठीक है, इनको ना कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, और इनको पता है ये चीज कि जब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगा मैं नहीं पहुंच सकता। लेकिन यहाँ पे डिसीजन लेने से ना उनको डर लग रहा है। ठीक है, क्यों डर लग रहा है डिसीजन लेने से? क्योंकि यहाँ पर वो अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहते। ये एक ऐसे पर्सन भी मुझे लग रहे हैं जो कि हर वक्त मैं बोलूं ऐसा चाहते हैं कि सब लोग उनकी जिंदगी में रहें। ठीक है, ये किसी को भी खोना नहीं चाहते, ना किसी के दिल दुखाना चाहते हैं। ये ऐसे पर्सन लग रहे हैं मेरे को। और इस वक्त ना इनको बहुत गिल्ट है कि इन्होंने आपका दिल क्यों दुखाया, बहुत गिल्ट है, क्योंकि आपने हमेशा इनको अनकंडीशनल प्यार दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किस चीज की आ रही है? दिक्कत आ रही है गिल्ट की, दिक्कत आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, दिक्कत आ रही है फैमिली की। ठीक है, तो ये नहीं चाहते हुए भी ना उन सब चीजों को, उन सब प्रथाओं को मान रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है इनकी फैमिली जो ऑर्थोडॉक्स टाइप है, कास्ट, रिलीजन एंड डिस्टेंस, एज वगैरह सब कुछ मैटर करता है इन लोगों के लिए। तो वही वाली बात मुझे यहाँ लग रही है। ओके, फिर मैं कुछ एंजल मैसेजेस देख लेती हूँ। देखिए, एंजल्स का नाम लिया, आस्क योर एंजल कार्ड आ गया। ओके, तो आपको क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है और सिचुएशन आपकी सही होगी। आपको अपने एंजल से बात करनी है। एंजल से बात कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन हमेशा हर चीज का आंसर देती है। ठीक है, ये पर्सन जो है हमेशा सोचते हैं कि यस, यही वो एक ऐसा इंसान है जो मुझे समझ सकता है, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिना किसी शिकायत के बिता सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये देख रहे हैं आप कितना प्यार है आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी। फिर हमारे पास रोमांटिक फीलिंग्स, तो यस, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है फैमिली की। ठीक है, फैमिली सही नहीं है, साथ नहीं दे रही है उनका। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पहले गिरा था, इसको पहले देखते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, यस, तो आप इनको बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, ये सॉन्ग है वैसे, तो सुनिएगा जरूर। फिर है हमारे पास 29, 30 एंड 31। तो हो सकता है ये कुछ डेट्स हो, बर्थडे डेट्स भी हो सकती हैं, और ये डेट्स हो सकती हैं आने वाले टाइम की। ठीक है, जो कि आपको मिला है इनसे, यूनियन का टाइम भी हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यस, तो ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सही समय का इंतजार कर रहे हैं। फिर है आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, यस, तो ये क्या कर रहे हैं ना इन दिनों अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनके मन में एक बात और है, मैं आपको बताऊं तो, कि अगर मैं अपने करियर को एकदम अच्छा कर लूंगा तो ऑफकोर्स हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए वापस। ठीक है, मैं सबसे लड़ पाऊं। फिर हमारे पास 23, 24 एंड 25। एज आई टोल्ड, बर्थडे डेट्स हो सकती हैं या फिर यूनियन की डेट्स भी हो सकती हैं। फिर है हमारे पास 16, 17 एंड 18, 16, 17 एंड 18। ओके, फिर है हमारे पास जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई तो चला गया है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त भी ऑलमोस्ट चला ही गया है। फास्ट एनर्जीज तो मुझे लग नहीं रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर की बात जा रही हो ये। ठीक है, नेक्स्ट ईयर को ये चांस लें। फिर हमारे पास एम, ठीक है, इनिशियल हो सकता है उनका। फिर है यहाँ पे डब्ल्यू, उसके बाद है हमारे पास 4, 5 एंड 6। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्या है? आई मिस दोज डेज, ही मिसेस यू बैडली। देन है हमारे पास, देख लेते हैं क्या है ये, एन। और अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एन ना हर रीडिंग के अंदर आया, इतने अच्छे से शफल किया उसके बावजूद भी हर रीडिंग के अंदर। फिर हमारे पास वी, ठीक है। फिर है हमारे पास बंजारे को घर, सॉन्ग है ये। फिर है ब्लॉक, तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है। फिर है हमारे पास यू नो व्हाट्स द ट्रुथ, तो आप जानते हो क्या असलियत है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, बहुत गलत बात है। फिर है हमारे पास तुम हो, सॉन्ग है ये। फिर है हमारे पास तेरे मेरे। देन नेक्स्ट वी हैव आज से तेरी, दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग। एंड द लास्ट मैसेज, आई लव यू।
तो आपको कहना चाहते हैं दैट यस ही रियली लव्स यू। ओके, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। आई लव यू। ठीक है, तो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।